गोली, गोली, यहाँ कोई तमाशा मत करना। हम तमाशा करने नहीं आए गोली, कुछ कहना चाहते हैं हम। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। एक बात हमारे दिल में है जिसे कई सालों से हम कहने के लिए तड़प रहे हैं। प्लीज गोली। गाड़ी निकलने के बाद तुम प्लेटफॉर्म पर आए हो प्रत्युष। हर चीज का, हर बात का एक वक्त होता है और वो बात करने का वक्त निकल चुका। इसका फैसला हमारी बात सुनने के बाद करना। प्लीज प्लीज गोली। गोली, हम तुमसे तो दूर चले गए, लेकिन तुम्हारी यादों को अपने दिल से दूर नहीं कर पाए। जिंदगी का एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब हमने तुम्हें याद नहीं किया हो, तुम्हारे साथ बिताए हुए लम्हों को नहीं जिया हो, तुम्हारे गाए हुए गीतों को नहीं गुनगुनाया हो। प्रत्युष, तुम गुनगुना सकते हो, पर हम तो गाना ही भूल गए हैं। बड़ी मुश्किल से सब कुछ भूले हैं। प्लीज हमें दोबारा याद मत दिलाओ। देखो गोली, तुम देखो प्रत्युष, तुम देखो। तुम अपनी बात करने आए हो ना, अपनी बात करो, हमारी नहीं। वैसे भी तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे शादीशुदा हो, एक बच्ची के बाप हो, अच्छा लगता है एक पराई औरत का पीछा करते हुए? आज हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे और हमारे बारे में बात करने आए हैं। रहा सवाल पीछा करने का, हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं गोली। हमें आज भी याद है कि तुम सालों से यहाँ सोमवार को आती हो पूजा करने। अच्छा, हमारी सारी बातें याद है, लेकिन जो तुमने किया वो सब भूल गए? वो भी याद है गोली, उसे तो हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। वैसे तुम क्यों आए हो? तुम्हारी खातिर। प्रत्युष, तुम्हारी बेशर्मी की तो दाद देनी पड़ेगी। तुमने क्या सोचा कि तुम हमारी जिंदगी में वापस आ जाओगे और हम तुम्हारा स्वागत करेंगे? गोली, एक बात सच सच कह दो, हमें देखकर तुम्हें जरा सी भी खुशी नहीं हुई? प्रत्युष, कोई तुम्हारा पुराना घाव कुरेदे तो तुम्हें खुशी होगी क्या? हमारा ऐसा इरादा नहीं है। तुम्हारे जो भी इरादे हैं हमें नहीं जानने। प्लीज, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, हमें प्लीज खुश रहने दो। झूठ, सरासर झूठ बोल रही हो तुम। हमारे बिना तुम भी खुश नहीं हो। ऐसा किसने कहा तुम्हें प्रत्युष? तुम्हारे आंसुओं ने। कल हमें देखकर तुम्हारे आंसू निकल आए थे। गोली, आंखों से आंसू तब निकलते हैं जब घाव गहरा हो या दिल में प्यार हो। बस बस प्रत्युष, बहुत हो गया। वो आंसू ना दर्द के आंसू थे, ना प्यार के आंसू थे। वो आंसू गुस्से के और शर्म के आंसू थे। शर्म इस बात की कि हमने तुम जैसे इंसान से प्यार किया, भरोसा किया। तुम्हारी किस्मत ना बहुत अच्छी है कि हमारे परिवार वाले बहुत शरीफ है प्रत्युष, वरना कोई और होता ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ देता। अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना और अपने किए पे जरा सा भी अफसोस है तो दोबारा हमारे घर पे मत आना। तुम आज भी हमसे प्यार करती हो ना, इसीलिए न कभी हमें भूल पाई और न कभी हमें माफ कर पाई। ऐसा कुछ नहीं।
तो फिर तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया कोली। हमें हमारा जवाब मिल गया। बस बस करो प्रत्युष। हमने शादी नहीं की इसलिए नहीं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम प्यार से नफरत करते हैं, और वो भी तुम्हारी वजह से। सुन लो, दोबारा हमारा पीछा किया ना तो हमें पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे। कहाँ जा रही हो? आप वार्डन, गेटकीपर, माँ, तीनों में से कुछ भी नहीं है, और बनने की कोशिश भी मत कीजिए। बेटा मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, माँ हूँ तुम्हारी, और मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो और कब वापस आओगी। ये सवाल घर वाले पूछते हैं, मेहमान नहीं। मैं 100 बार कह चुकी हूँ कि मैं मेहमान नहीं हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। मैं भी 1000 बार कह चुकी हूँ कि आप मेहमान हो, माँ नहीं हो मेरी। मैं सिर्फ इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम पार्टी करो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। वार्डन, गेटकीपर, माँ नहीं बन पाई तो बॉडीगार्ड बनना चाह रही हो आप? नहीं, मैं सिर्फ ये देना चाहती हूँ, इसे हमेशा अपने पर्स में रखो। पेपर स्प्रे? Whatever. Such a sad color. कलर और स्टाइल के लिए मेरे पास कुछ और है। रीवा शर्मा, ये लखनऊ की बेस्ट डिजाइनर है। तुम्हारी शादी की शॉपिंग ना हम यहीं पे करेंगे। थैंक यू। मेरी शादी की शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, और वैसे भी मैं ओल्ड लोगों से आशीर्वाद न लेती, फैशन एडवाइस नहीं। नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए, झूला झूले जाना, चांद किरण सी गुड़िया नाजों की है बली, आज अगर चांदनिया आना मेरी गली, गुन 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 गीत कोई हौले हौले गाना, रेशम की डोर अगर पैरों को उलझाए, घूंघर का दाना कोई शोर मचा जाए, रानी मेरी जागे तो निंदिया तू बहलाना, हाले हाले आना। ये लोरी तुम्हें याद है? याद थी, बहुत सालों तक याद थी। जब भी ये लोरी सुनती थी ना तो आपकी याद आती थी, फिर ये याद आता था कि आप मेरे पास नहीं हैं। बहुत कोशिश करने के बाद लोरी को भी भूल गई हूँ, और आपको भी। कौन माँ अपनी बेटी को छोड़ना चाहेगी गुनगुन? लेकिन इस घर में कोई मुझे समझ ही नहीं पाया।
आपके पति आपको समझ नहीं रहे थे तो आप अपनी 9 साल की बेटी को छोड़कर चली गई। वाह, क्या इमोशन है। ये क्रोकोडाइल टीयर्स बहाना बंद कीजिए, आपको सूट नहीं करता। मैं बुरी माँ थी गुनगुन, लेकिन तुम तो बुरी बेटी नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी, इसलिए मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग रही हूँ। मैं बस इतना ही मांग रही हूँ कि सिर्फ एक दिन के लिए अपनी नफरत भूल जाओ। एक दिन के लिए मुझे अपनी माँ मान लो। मुझे माँ होने का हक दो। एक दिन क्या, 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि you don't deserve it। ऐसा मत करो बेटा, अपनी माँ को इतनी बड़ी सजा मत दो। अच्छा ठीक है, तुम मेरे हाथ से तैयार मत होना, लेकिन शादी का जोड़ा खरीदने का तो हक तो दो मुझे, प्लीज। क्यों कर रही हो आप ऐसा नाटक? गुनगुन, ये नाटक नहीं है बेटा, एक माँ की ममता है। ओह प्लीज, अब तक ये ममता 12 साल का अलार्म लगाकर सो रही थी क्या? अगर आपको सच में मेरी फिक्र होती ना, आपके अंदर टीनी वीनी बिट भी ममता होती ना, तो आप मेरे होने वाले ससुराल में जाकर ये तमाशा नहीं करती। वो तमाशा नहीं, तुम्हारे लिए मेरा कंसर्न था बेटा। ओह प्लीज, मेरे लिए तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर तुम मुझे विलन साबित करना चाहती हो तो वो भी मुझे मंजूर है। अगर मैं कुलश्रेष्ठा से लड़ सकती हूँ तो तुम्हारे लिए उनसे माफी भी मांग सकती हूँ। आप सच में उनसे माफी मांगेगी? एक दिन में इतना बदलाव कहाँ से आ गया आप में? तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। तुमने कह दिया कि तुम उस घर में खुश रहोगी, मैंने मान लिया कि तुम उस घर में खुश रहोगी। मैं बुरी हूं बेटा, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं कि अपनी बेटी की खुशी के बारे में ना सोचो। मैं जानती हूँ इस जन्म में तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मुझे अपनी बेटी का प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन मैं भगवान से ये प्रे करूंगी कि वो हमेशा हमेशा हर जन्म में तुम्हें मेरी बेटी बनाए। तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैं जानती हूँ इस जन्म में मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, बट आई प्रॉमिस मैं अगले जन्म में एक अच्छी माँ जरूर बनूंगी। और एक बात, मैंने जो कंडीशंस रखे थे शादी तक रुकने के, वो सब मैं वापस ले रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा चिल्लाना, झगड़ा करना, बुरा भला कहना, इस सब का तुम्हें हक है, और ये हक ना मैं तुमसे कभी नहीं छीनूंगी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।